आज के इस वीडियो में हम लोग अपोलो हॉस्पिटल के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। पूरा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जिसका करंट प्राइस अभी 4308 चल रहा है। अगर पिछले 1 ईयर के इस शेयर के रिटर्न के बारे में बात करें तो पिछले 1 ईयर में इस शेयर ने निगेटिव 11.58% का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 5 ईयर की बात करें तो इस शेयर ने पिछले 5 ईयर में 316.84 का शानदार रिटर्न दिया है। अगर आप हॉस्पिटल में देखोगे तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा स्टॉक है और ये स्टॉक निफ्टी 50 में भी आता है, तो इसमें आपको ग्रोथ थोड़ा देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका अगर आप कर्व देखो, मैक्सिमम कर्व देखो, तो ये कर्व आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। धीरे धीरे कभी कभी ये निगेटिव गया है लेकिन फिर से बाउंस बैक करके ये ऊपर आ गया। इस टाइप के शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मेन आपका क्या होता है कि अगर आप इस शेयर को बहुत ही ऊपर में बाय नहीं किए हो तो आपको हो सकता है इसमें प्रॉफिट हो। अगर आपने हमेशा इस टाइम में बाय किया है तो अभी भी ये शेयर इस टाइम में ही है, तो अगर आप बाय करते हो इस टाइम में तो आपको हो सकता है प्रॉफिट 6 to 10% देखने को आराम से मिल जाए मिनिमम टाइम में। तो अगर आपको टारगेट सेट करना है तो इस स्टॉक में 6 to 10% का टारगेट आप सेट कर सकते हो मिनिमम टाइम के लिए। साथ ही साथ आपको अगर इस शेयर को लेना है तो अपना रिस्क और रिवार्ड रेशियो पहले ही ध्यान में रखना चाहिए कि आपको मैक्सिमम कितना प्रॉफिट इस शेयर से लेना है, उसको आप टारगेट कीजिए। मिनिमम प्रॉफिट आपको कितना लेना है। साथ ही साथ अगर आपको निगेटिव अगर कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया जब ये शेयर डाउन होने लगा, कुछ निगेटिव न्यूज़ आ गया इस शेयर में या फिर अपोलो हॉस्पिटल के रिलेटेड कुछ निगेटिव न्यूज़ आएगा तो ये शेयर हो सकता है कुछ डाउन देखने को मिल गया। तो 1-2% डाउन में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने जो भी स्टॉप लॉस लगाया है उस स्टॉप लॉस में आपको बिल्कुल टिके रहना है। आपको कोई भी नेगेटिव न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब हम लोग मार्केट प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। साथ ही साथ पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड के बारे में भी इस स्टॉक का बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात करते हैं। तो इस शेयर का मार्केट कैप जैसा कि आप सभी को देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस शेयर का मार्केट कैप है 61971। करंट प्राइस तो मैंने पहले ही बता दिया। हाई लो की बात करें तो 5935 का हाई बनाया इस शेयर ने, जबकि इस शेयर का लो प्राइस है 3362 का। अगर स्टॉक पी की बात करो तो वो 70.1 है। अगर बुक वैल्यू की बात करो वो 391 है। डिविडेंड यील्ड की बात करो तो ये स्टॉक काफ़ी कम डिविडेंड प्रोवाइड करता है 0.27% का। इसी के कारण इसका ग्रोथ काफ़ी अधिक है। पिछले 1 ईयर को अगर आप छोड़ दो तो इस शेयर ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया पिछले 5 ईयर में। अगर मैक्सिमम शेयर के रिटर्न की बात करो तो वो भी काफ़ी शानदार। अगर आप हॉस्पिटल शेयर को देखते हो तो हॉस्पिटल सेक्टर में ये शेयर काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कैपिटल फंसने के चांसेस भी काफ़ी कम है क्योंकि निफ्टी 50 में भी अभी ये स्टॉक है। साथ ही साथ ये शेयर ने पिछले 5 ईयर में रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिया है। ROCE भी इस शेयर का अच्छा ही है 17.8%। ROE की बात करो तो वो 16.6 है। फेस वैल्यू की बात करो तो ये 5 रुपीज़ है। और अगर आप FD की तुलना में इस शेयर का रिटर्न देखोगे तो FD की तुलना में इस शेयर का रिटर्न काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म में अगर आप बात कर रहे हो तो। साथ ही साथ आपका अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ कैपिटल इस शेयर में ज़रूर लगा सकते हो। अगर आपको हॉस्पिटल सेक्टर अच्छा लगता है तो आप इस शेयर में ज़रूर बाय कर सकते हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। सिर्फ आपको स्टॉप लॉस ज़रूर से ज़रूर लगाना है, अपना रिस्क और रिवार्ड रेशियो ज़रूर तय कर लेना है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इस शेयर को बाय करते हो तो आपको मिनिमम 3 मंथ या 5 मंथ या 8 मंथ या 6 मंथ जो भी इन सारे मंथ को आप लेते हो, इन सारे मंथ में आपको अपना स्टॉक को रिव्यू करना है कि कहीं इस पे कोई निगेटिव प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, काफ़ी निगेटिव न्यूज़ तो नहीं आ रहा है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपने आप अपने टारगेट को भी इंक्रीज़ कर सकते हो क्योंकि स्टॉप लॉस तो आपने लगाया ही, तो आपको टारगेट में प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले 10 ईयर का सेल्स रहा है इस स्टॉक का 17%। 5 ईयर में ये डिक्रीज़ होकर 15% हो गया। 3 ईयर में कांस्टेंट 15% का रहा है। TTM है 21% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करो तो 10 ईयर में 14% था। 5 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ को आप देखो तो कितना इंक्रीज़ कर गया है, 45% इंक्रीज़ कर गया, यानी कि लगभग 3 पॉइंट समथिंग परसेंट से इंक्रीज़ कर गया ये स्टॉक। और 3 ईयर की बात करो तो फिर से इंक्रीज़ करके 62% हो गया। TTM शानदार है 56% का। अब स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लो तो स्टॉक प्राइस CAGR जो 10 ईयर में रहा है वो है 20%। पिछले 5 ईयर में फिर से ये इंक्रीज़ कर गया स्टॉक CAGR प्राइस, वो 32% हो गया। पिछले 3 ईयर में 43% और पिछले 1 ईयर में डिक्रीज़ करके 13% हो गया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो पिछले 5-10 ईयर में सेम ही रहा है, कॉन्स्टेंट 8%।
और पिछले 3 ईयर में इंक्रीज़ करके 10% हो गया, लास्ट ईयर में इंक्रीज़ करके 17% हो गया। अब लोग हम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट देख लेते हैं, साथ ही साथ नेट कैश फ्लो भी देख लेते हैं हम लोग। तो अगर आप टोटल एसेट्स की बात करो तो इस शेयर में टोटल एसेट्स है 11392, जो कि मार्च 2021 का है, और मार्च 2022 में ये इंक्रीज़ करके 13184 का हो गया है। अगर नेट कैश फ्लो की बात करो तो ये नेट कैश फ्लो 2021 में 44 था, जो कि 2022 में 158 हो गया। तो नेट कैश फ्लो भी ठीक ही ठाक माना जाएगा। अगर आपको इस शेयर में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हो। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ये शेयर अच्छा ही है। आपको अगर मिनिमम परसेंटेज लेना है तो इस शेयर में अभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अब जब भी आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिले तो उस समय आप थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हो। अगर आप एसआईपी करना चाहते हो लमसम में भी इस शेयर को लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आराम से एफडी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाओगे अपने कैपिटल को सेफ रखने के साथ ही साथ।